वहाँ कर सकते हैं चाहे जितना बाहर, आपका अधिकार है, बाहर कर सकते हैं, लेकिन गेस्ट हाउस में जायरीन मेहमान आने वाले लेडीज मुर्दाबाद, आदिल 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 को हटाओ, आदिल को बाहर निकालो, आदिल को बाहर निकालो। निजाम गेट की सफाई और अकबरी मस्जिद की सफाई 2 कार्य कुल हुए, जबकि 3 कार्यों के लिए पैसा सैंक्शन बाद में पेश नहीं किया गया। ये इसका दूसरा प्रमाण हम आपको बता रहे हैं। तीसरा हमारा इनका एजेंडा है, इसके अंदर आप पैरा इसमें देखिए, 2 व्यक्ति आते हैं जयपुर से, एक व्यक्ति जो है 5080 रुपये का आने जाने का बिल पेश करता है, और दूसरा व्यक्ति वही जयपुर से आता है, उसी तारीख को आता है, और वो 3000 रुपये का बिल पेश करता है। मतलब दिन एक ही है, समय एक ही है, जगह एक ही है, किलोमीटर एक ही है, लेकिन ये 2 बिल पेश होते हैं और दोनों बिल उठ जाते हैं। ये इनका जो है यूनिवर्सिटी में जो करप्शन है वो स्पष्ट है। दिनांक 13/5/2025 को अजमेर के मुस्लिम समाज ने एक ज्ञापन दरगाह नाजिम जनाब बिलाल खान साहब को दी था। उसमें 6 सूत्रीय मांग पत्र था। उस मांग पत्र में ये चेतावनी भी दी गई थी कि अगर डॉक्टर आदिल को सस्पेंड करके इन मुद्दों पर जांच नहीं कराई गई तो 7 दिन के बाद धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उसी कड़ी में आज 7वां दिन था। कल एक बैठक परसों की थी जिसमें यह तय किया गया था सभी लोगों ने कि भाई एक बार जो अपन ने मांग पत्र दिया है उसका स्टेटस रिपोर्ट जानने के लिए नाजिम साहब के पास जाया जाएगा, और आज का समय तय किया था। इस बात की जानकारी दरगाह कमेटी के कर्मचारियों को पहुंचा दी गई थी कि 2 बजे के बाद मुस्लिम समाज स्टेटस रिपोर्ट जानने के लिए आएगा। लेकिन बड़े दुख की बात है कि नाजिम साहब उस समय उपस्थित नहीं थे, खाना खाने गए हुए थे। इस बात को लेकर सभी समाज के लोगों में रोष हुआ और वो धरने पे बैठ गए। 4 बजे जब नाजिम साहब आए, उनसे वार्ता हुई। वार्ता शांतिपूर्वक और बड़ी अच्छे माहौल में हुई। उस पर नाजिम साहब ने ये आश्वस्त किया है कि जो आपने मांग पत्र दिया है उस पर कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई में कुछ समय लगता है। दस्तावेज जो आपने मांग की है उस सभी की फाइलें मंगाई जा रही हैं, उन फाइलों का निरीक्षण किया जा रहा है। जो भी कानूनी सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इस बात को लेकर के उन्होंने सभी लोगों को बाहर आकर आश्वस्त किया। सभी लोग धरना समाप्त किया, और कल जो धरना दिया जा रहा था उनके आश्वासन के बाद वो धरने को पोस्टपोन कर दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया है। इसी कड़ी में आगे जो भी कार्रवाई होगी रणनीति के तहत मीटिंग करके सभी का सहयोग लेके आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। सभी मुस्लिम समाज के लोग शामिल थे, सभी लोगों की जो पंचायतों के लोग थे वो शामिल थे। आपकी ओर से अधिक कार्रवाई की जाएगी।
नाजिम साहब ने ये कहा कि अगर आपके पास भी कोई इस संबंध में दस्तावेज हो तो वो हमें उपलब्ध करा दें ताकि हमें जांच करने में सहूलियत होगी। हमारे पास जो दस्तावेज है वो हम नाजिम साहब को आजकल में उपलब्ध करा देंगे और उसके बाद में उनका इंतजार करते हैं। नाजिम साहब ने ये कहा कि भाई कुछ दिन तो समय लगेगा क्योंकि आपने जो मांगे की है वो पुरानी है, उन सभी का निरीक्षण किया जा रहा है फाइलों का। आने के बाद उस पर बिल्कुल कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जैसा आपको पता है कि अभी कुछ लोग जो है लोकल, जिसमें कि मुझे कुछ लोगों का नाम भी पता है, मुनव्वर काजी हैं, असलम चिश्ती हैं, ये मेराज चिश्ती थे, उस्मानी गड़ियाली थे, 5-7 और उनके बंदे साथ में आए थे। उन्होंने 13 तारीख को ज्ञापन दिया था, 13 मई को, एक जिसमें इनका आक्रोश था डॉक्टर आदिल को लेकर, जो सहायक नाजिम है यहाँ पर, कि भाई उन्होंने जो है जो 1 मई को जो होटल नाज में अग्निकांड हुआ था और उसमें अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, उसमें हमारे जायरीन जो आए हुए थे 4 बंदे उसमें शहीद हो गए थे, 4 फिर 2 हो गए, 6 बंदे शहीद हो गए थे, इंक्लूडिंग एक बच्चा भी, और कुछ लोग घायल हुए थे। उसकी मदद जो है समय से दरगाह कमेटी से नहीं पहुंची या देर से पहुंची। मैं कहना चाहूँगा कि उस दिन हम भी वहीं गए थे और दोपहर तक उन्हीं लोगों के साथ में थे, और बहुत से लोग जो आज यहाँ आए हैं वो भी हमारी मुलाकात हुई थी, और हमने उनको डॉक्टरों से मिले, जो पेशेंट इंजोर्ड थे उनसे मिले, और जो इवन को जो उस वक्त खत्म हो चुके थे उनको हमने मोर्चरी में जाके बॉडीज देखी, और पूरा उनको मदद का आश्वासन और सहयोग था हमारा साथ में कि भाई आप जैसे आप चाहो वैसे हम करेंगे। दूसरा मेडिसिन वगैरह इसके ऊपर भी, लेकिन वो लोग तो सबकी जान की पड़ी थी, और डॉक्टर से अपना पूरा डॉक्टरों से मिले, उन्होंने पूरा एश्योर किया भाई द बेस्ट ट्रीटमेंट विल बी गिवन टू दैट। उसी चीज को लेके उस वक्त तो कुछ हुआ नहीं। अभी 13 तारीख उन्होंने ज्ञापन दिया कि आप लोगों ने मदद नहीं की, और आदिल जो है इसको कुछ और पहले कोई 2-4 इशू थे, इसको हटाया जाए, उसको सस्पेंड किया जाए, ऐसे कुछ इनकी 2-4 मांगे रखी। तो हमने कहा भाई आपने ज्ञापन दिया है मुझे, तो मुझे देखने दो, इसको सत्यता की जांच करने दो, मैं देखता हूँ क्या चीज़ है। तो उसी के सिलसिले में आज ये लोग मिलने आए थे, और मैं अपने स्तर पर इसको मैं जांच कर रहा हूँ तो सत्यता इसमें कितनी है। और जहाँ तक मदद का सवाल है, अभी 3 दिन पहले वो लेडी रिहाना, जिनका हस्बैंड इसमें खत्म हो गया था, उसको एप्लीकेशन लेकर आई, और हमने 1 लाख रुपए उसको ख्वाजा के दरबार की तरफ से, दरगाह कमेटी की तरफ से उसको मदद के तौर पे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए आज। तो बाकी लोग भी अगर आएंगे तो हम उनकी जरूर मदद करेंगे। हम मदद के लिए बैठे हैं यहाँ पर, हमें कोई इसमें बिल्कुल भी ये बहुत दुख की बात है, दुख की घड़ी थी कि ये हादसा हुआ, और बहुत दुख की बात है। आइंदा इंशाल्लाह इस तरह का हादसा नहीं हो, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, और लोगों को मिलजुल कर ऐसे दुख तकलीफ में सब लोगों को साथ देना चाहिए, इंस्टेड ऑफ किसी को ब्लेम करें। ब्लेम करना या फॉल्ट फाइंडिंग जिसको बोलते हैं वो नहीं करना चाहिए, मदद करके आगे आना चाहिए, लोगों को मदद करना चाहिए एक दूसरे की। यही मेरा कहना है। थैंक यू वेरी मच। हम नाजिम साहब बिलाल खान साहब के पास गए, हमने छोटा एक जो धरना दिया और उस धरने को नाजिम साहब ने ही खत्म किया। हमने जब नाजिम साहब से बात करी तो उन्होंने क्या, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं कार्रवाई कर रहा हूं। तो उससे तमाम मुस्लिम समाज जो हमारा था वो मुतमईन हुआ, और जो हमारा कल धरने की प्लानिंग थी उसे हमने कुछ दिनों के लिए रद्द किया, क्योंकि हमने नाजिम साहब की बात पे एग्री हो गए, और नाजिम साहब ने जो हमारा आज जो हमने छोटा धरना दिया था उस धरने को आके खत्म कराया। हम जब 2 घंटे तक बैठे तो हमने आदिल के सारे करप्शन की बातें उनको सबूत के साथ बताई कि अगर आपको कोई भी सबूत एविडेंस, उन्होंने हमें क्या, आप हमें एविडेंस दो और हम जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो हमने उनको एविडेंस देने की बात करी और हमने उन्हें एविडेंस प्रोवाइड कराया, और नाजिम साहब से हमें उम्मीद है, क्योंकि वो फौज में है, तो उनसे हमें उम्मीद है कि वो इसके खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इस आदमी के खिलाफ कभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो यौन शोषण का मामला हो, दरगाह में भ्रष्टाचार का मामला हो, ये सब जहाँ जहाँ गया आदिल, वो दरगाह शरीफ में आया हो, स्कूल इसके ख्वाजा मॉडल स्कूल गया हो,
या ये यूनिवर्सिटी में गया हो, जहां भी ये गया है, इसने वहां करप्शन किया, यौन शोषण किया और अपनी ताकत लोगों को उन पर जुल्म किया और हमेशा ये कहता रहा कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो हम आप मीडिया के माध्यम से भी अपील करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट आदमी के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठे और हम मंत्रालय से भी अपील करते हैं कि इसको जल्द से जल्द सस्पेंड करके और यहाँ पर जो है कोई सही आदमी की नियुक्ति करें। सैयद असलम हुसैन चिश्ती।